हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th मैथ का जो चैप्टर है आपका वेक्टर अलजेब्रा के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम 10 से 15 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराएंगे। ये वो क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं जो मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे और लगातार आपसे बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। और बेसिक आप सभी लोगों का क्लियर होगा, इतना मैं मान के यहाँ पे चल रहा हूँ। एज ए प्रैक्टिस हम इनको देखेंगे तो बिलीव करिए कुछ ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे जिनका लेवल सही है और जो भी आपके डाउट होंगे वो भी आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे चलूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ आप हमारे चैनल का जो बेल आइकन है आप उसको ऑन कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा, जो आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं। मैं चाहता तो एक ही पेज पे ये 15 क्वेश्चन आपको ऐसे ही प्रोवाइड करा देता, लेकिन मैंने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना बेहतर समझा, जिससे क्या होगा, सॉल्यूशन भी आप देख लोगे, एक आइडिया आपको लग जाएगा क्वेश्चन किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। जहाँ भी अगर कोई आपको डाउट आ रहा होगा और मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, वो भी आपके क्लियर होते चले जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द एंगल बिटवीन टू यूनिट वेक्टर्स ए एंड बी so that under root 3a minus b is also a यूनिट वेक्टर। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में बोला कि क्या गया है, यूनिट वेक्टर ए और बी बोले जाएंगे। सबसे पहले आपको लिख लेना है इनका जो मैग्नीट्यूड होगा, ए का 1 होगा, बी का भी 1 होगा। ये क्वेश्चन 2014, 15 और 20 में भी डिस्टे बदल बदल कर आपसे पूछा गया है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन में ये तो बोला कि ये दोनों यूनिट वेक्टर एंड आल्सो ये जो दे रखा है रूट 3a माइनस बी भी आपका क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर है तो दैट मीन्स ये 1 के इक्वल होगा। सही है ना। अब इसका डिटरमिनेंट जो होगा यूनिट वेक्टर का 1 के इक्वल होता है। तो हमने बोथ साइड स्क्वायर कर लिया। यहाँ से हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने ओपन किया है, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर बनता है, ऐसे बी का -2ab ए डॉट बी चलेगा। और जो मैग्नीट्यूड ए का वैल्यू 1 है और बी का भी 1 है, तो ये 3 बन जा 3 और बी का 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस -2√3 कॉस थीटा, क्योंकि ए और बी ये भी मैग्नीट्यूड यहाँ से 1 है। जैसे ए डॉट बी को जब हम ओपन करते हैं तो ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ए और मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा के इक्वल आपसे होता है। ठीक है ना। तो इक्वल्स टू 1, 1 का स्क्वायर 1 आपका चल ही रहा है। यहाँ वैल्यू रखने के बाद आपको 4 और ये वाला 1 में ले आए इसको लेफ्ट हैंड पर। ठीक है ना। फिर इसको सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो आपकी वैल्यू जो आपसे पूछी गई है वो आसानी से निकल आई। 4 - 1 3 हो गया। 2√3 यहाँ पे डिवाइड कर दिया। √3 से आपका ये 3 √3 टाइम कट होगा। √3/2 cos 30 का वैल्यू होता है, जिससे हम पाई के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। फिर बोथ साइड हमने कंपेरिजन कर लिया। कंपेरिजन करने के बाद थीटा इक्वल्स टू π/6 आपका हो गया। ये वो क्वेश्चन है जो आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए एंड आपसे भी पूछे जा सकते हैं डिस्टे बदल कर। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आपका ये रहा। तो क्वेश्चन में बोला गया है इफ द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए ऑन बी। ठीक है, प्रोजेक्शन किसके दे रखा है, वेक्टर का ए ऑन बी पे, वेयर ए का वैल्यू दे रखा है एंड बी का वैल्यू आपको दे रखा है। जो बी का वैल्यू उसमें लैम्डा आपका आ रहा है, तो आपसे यही पूछा गया है ए और बी का जो प्रोजेक्शन है वो 0 के इक्वल है। देन आपसे जो वैल्यू पूछा गया वो लैम्डा का पूछा गया है। ए ये रहा, बी आपका ये रहा। प्रोजेक्शन ए ऑन बी किसके इक्वल दे रखा है, 0 के। प्रोजेक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता ही है, ए डॉट बी जिसके ऊपर बोला जाता है वो आपका नीचे मैग्नीट्यूड के साथ आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये पार्ट इधर 0 में चला जाएगा। सिर्फ हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, ए डॉट बी की। आपके पास दो वेक्टर ये रहे ए और बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए। आई का आई के साथ 2 1 2, ये आपका 2 हो गया। प्लस इसमें आपका जे है ही नहीं तो जे तो 0 रहा। तो बात करेंगे के वाले पार्ट की, तो 3 का लैम्डा के साथ 3 लैम्डा हो गया इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2 को हमने भेजा राइट हैंड पर। सो नाउ 3 लैम्डा इक्वल्स टू माइनस का 2 एंड लैम्डा इज इक्वल टू -2/3 आपका हो जाएगा। तो नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये रहा थर्ड क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन को आप ना उस वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, आपके जो फॉर्मूले रहते हैं आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे टिग्नोमेट्री का भी यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, आपको बताऊंगा किस तरीके से करेंगे। आपको दो वेक्टर दे रखे हैं ए और बी, साइन थीटा का वैल्यू पूछा है और हमें पता है क्रॉस अगर मल्टीपल, जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, साइन थीटा इक्वल्स टू ए क्रॉस बी का ऊपर मैग्नीट्यूड अपॉन ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी अपॉन में बी का। ठीक है ना। ये हमारा फॉर्मूला होता है। कुछ एक नया सीखने की कोशिश करते हैं। ए दे रखा है, वी दे रखा है, साइन थीटा आपसे पूछा गया है। ट्रिग्नोमेट्री हमने अच्छी तरीके से पढ़ रखी है, 10th में भी और 11th में भी आपने यूज़ किया होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। यहाँ से साइन थीटा हमारा आ जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट से हम यहाँ से बच जाएंगे, क्योंकि क्रॉस का जो होता है थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस आपका रहता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ए डॉट बी निकालेंगे। ए डॉट बी का यूज़ करके वहाँ से हमारा कॉस निकल आएगा बस। तो देखिए
ए डॉट बी इक्वल्स टू किसके होता है, मैग्नेट ए का मोड बी का मोड कॉस थीटा ए डॉट बी, तो ये हो गया। अब इसका हम डिवाइड कर देंगे ए डॉट बी में, तो यहाँ से कॉस थीटा निकल आएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन ए का मोड बी का मोड, ठीक है ना। तो ए डॉट बी सिंपल सी कैलकुलेशन, आपको ए और बी का आप मल्टीप्लाई कर लेना है, आई का आई के साथ, 3 वन ज़ा 3 आपका हो गया, ठीक है ना, 2 का 2 के साथ 2 2 ज़ा 4 हो गया, 3 का 3 के साथ आपका 3 हो गया, 3 का 1 के 3 वन ज़ा 3। अब ए का मॉड निकालना है हमें, मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 हो गया, तो अंडर 14 सिमिलर आपका वी का भी 14 आएगा। दोनों की वैल्यू हमने नीचे रख दी, तो अंडर 14 कितना होता है 14, ये आपका ऊपर 10 बन गया, ये होता है 5/7 के इक्वल, ये कॉस थीटा आ गया आपका। कुछ नहीं करना, फिर इस वाली प्रॉपर्टी में लिख देना साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यू कैन सी द सॉल्यूशन। तो देखो ये वही काफ़ी सिंपल सा मेथड था, क्रॉस में थोड़ी बहुत गड़बड़ भी हो जाती है, बट वो भी अगर आपको आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक नया चीज़ आपको यहाँ पे सीखने को मिला है। तो इसका जो आंसर आएगा 2√6/7 आपका आएगा। तो ये वो क्वेश्चन है लगातार आपसे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, बोला गया इफ अ लाइन मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाती है, तो आपसे बोला गया देन व्हाट आर द इट्स डायरेक्शन, कोसाइन क्या होते हैं। डायरेक्शन क्वेश्चन हमारे किसके इक्वल होते हैं, एल इक्वल्स टू कॉस एल्फा, एम इक्वल्स टू कॉस बीटा, एन इक्वल्स टू कॉस गामा होता है। और क्वेश्चन में बोला गया इक्वल एंगल आपके बना रहे हैं, एल एल्फा बीटा गामा ये तीनों आपस में इक्वल है, ये आपको गिवन पार्ट है। अगर तीनों एंगल आपके सेम हो जाएंगे दैट मीन्स एल इज इक्वल टू कॉस एल्फा, एम इक्वल्स टू बी कॉस एल्फा हो जाएगा, एन इक्वल्स टू बी कॉस एल्फा हो जाएगा। यानी कि अगर तीनों एंगल सेम है तो एल एम एन ऑल्सो इक्वल, तीनों इक्वल हो गए। हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, रिलेशन होता है एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू 1 के होता है। एल एम एन तीनों इक्वल है तो दैट मीन्स एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 3 एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√3। इसको हटा के रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस √3 आएगा। जो एल का वैल्यू होगा वही एम का होगा, वही हमारा एन का होगा। इस तरीके से हमारे डायरेक्शन क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं, प्लस माइनस √1/3, प्लस माइनस √1/3, प्लस माइनस √1/3। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे आपसे लॉन्ग में भी पूछे जा सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन डिजिटल बदल कर आती हैं। तो नाउ तो ये क्वेश्चन 16, 18, 17 में भी पूछा गया है, ठीक है ना। बोला गया एक्स वाई आर 2 पॉइंट है विद द पोजीशन वेक्टर 3a प्लस बी, पोजीशन वेक्टर इनके दे रखे हैं, एक्स का पोजीशन वेक्टर 3a प्लस बी है, ठीक है। मैंने किसी पे कैप नहीं लगाया, आप लगा लीजिएगा जब आप सॉल्यूशन करेंगे। एंड बाई का जो दे रखा है वेक्टर a माइनस 3b दे रखा है। राइट द पोजीशन अ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट को वो 2:1 में डिवाइड कर रही है, उसका आपको पॉइंट बताना है, वो भी एक्सटर्नली। एक्सटर्नली होता है तो हमें पता है जो कोऑर्डिनेट जब रेशियो हम निकालते थे क्लास 10th में, इंटरनली हमने पढ़ा था, आपने यहाँ पढ़ा होगा 12th में 11th में, कि जब भी एक्सटर्नली की बात होती है तो माइनस हम करके लगाते हैं। फॉर्मूला आपका होता है m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। अब यहाँ पर जो पॉइंट है वो आपका x और y है, सेकंड पॉइंट आपका y है, फर्स्ट आपका x है, ठीक है ना। m-1 हो गया, रेशियो कितना 2:1 का, तो 2:1 का है तो m1 आपका कितना है 2, पहला रेशियो 2 ये आ गया, y वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ गया माइनस, अब जो 1 है वो यहाँ आएगा और m2 हमारी वैल्यू ये आ गई, ठीक है ना। x यहाँ आ गया, y यहाँ आ गया, 2 ये और 1 ये, 2 - 1 नीचे चलेगा। फिर इसको सॉल्व करने के बाद आपका माइनस का a माइनस 7b वेक्टर में आपका जो है आंसर निकल आएगा। आप ये मत सोचना x1 y1 तो है ही नहीं, क्योंकि ये वेक्टर दे रखे हैं, इसमें ऑलरेडी x1 y1 आपके इंक्लूड होते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अगर ये बोलता कि इंटरनली है तो आंसर आपका प्लस में आता, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ वेक्टर ए एंड बी, ठीक है ना। बोला गया आपको यूनिट वेक्टर बताना है, किसका, इनके सम का यूनिट वेक्टर बताना है। यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन ए का यहाँ पे मैग्नीट्यूड रहता है। अब वेक्टर हमारा क्या बोला गया, सम का निकालना, ए और बी का सम का यूनिट वेक्टर आपको बताना है। पहले क्या करेंगे, ए और बी को दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आपको मिलेगा 4i 3j माइनस का 2k। अब जो भी आपका वेक्टर बना ए प्लस बी के बाद इसका यूनिट वेक्टर बताना है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस बी, जो भी रिजल्ट आ रहा है वो ऊपर रहेगा। अब ए प्लस बी का आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड √29 आएगा, ठीक है ना। तो दोनों को हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे और आपका जो इन दोनों वेक्टर के सम का यूनिट वेक्टर है वो आपका आ जाएगा। डिफरेंस का बोलता तो माइनस कर लेते, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हमें समझनी है। क्वेश्चन की लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है क्या बोला गया, उसने बोला था यूनिट वेक्टर बताना है, वो भी वेक्टर के सम का, ठीक है ना। तो सम करके उनका यूनिट वेक्टर हम निकाल देंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अब
तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं और बोला गया है आप ये बता दीजिए ये जो आपके पॉइंट है वो आपके कोलिनियर हैं या फिर नहीं है। कोलिनियर के लिए जो कंडीशन होती है आप याद कर लीजिए, आपका होता है ए सी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू होता है ए बी का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी के मैग्नीट्यूड के इक्वल। ए पॉइंट ये है, बी ये है, सी ये है, वेक्टर नहीं बोले हैं तो पहले हम वेक्टर बनाएंगे। वेक्टर किस तरीके से बनेगा, ए बी जब हम निकालते हैं तो बी माइनस ए करके निकालते हैं, बी में से ए माइनस करिएगा तो आपको मिलेगा 3i माइनस जे माइनस 2 के। सिमिलर हमें ए, अब हमें बी सी भी चाहिए, बी सी के लिए क्या करेंगे, सी माइनस बी करेंगे, 7 में से 1 गया 6 बचा, के में से -3 के माइनस करेंगे तो -4 के, तो माइनस करके हमने बी सी बना लिया। अब चाहिए हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए सी भी चाहिए, ए सी कैसे निकलेगा, सी माइनस ए करके, तो ए सी आ गया 9i 3j और 6 के। इनके ऊपर कैप आप लगा लीजिएगा, वो मैंने नहीं लगाया, ठीक है ना। तो फॉर्मूले में हमने ए बी बी सी ए सी निकाल लिए, बट कोलिनियर के लिए इनके मैग्नीट्यूड इक्वल होने चाहिए। ये रिलेशन सेटिस्फाई कर जाए तो हमारे पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। वेक्टर बना लिया, मैग्नीट्यूड हमने सबका निकाल लिया, ए बी का आ गया 114, बी सी का 214, ए सी का 314। अब हमने क्या किया, ये जो तीनों वैल्यू आई हैं इन तीनों वैल्यूज को इस प्रॉपर्टी में रख दिया। जैसे हमने इन सबकी वैल्यू यहाँ पुट की तो हमें देखने को मिला 314 इक्वल्स टू 314। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पॉइंट आपके हैं ए बी सी जो पॉइंट है वो आपके कोलिनियर है, ये कोलिनियर की आपकी कंडीशन होती है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला गया है ए बी सी आर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर है दैट मीन्स इनके जो मैग्नीट्यूड के जो वैल्यू होगी 1 होगी, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी और मैग्नीट्यूड सी आपकी ए के इक्वल होगी। बोला गया सच दैट ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर का जो सम है वो 0 के इक्वल है। तो आपको वैल्यू बताना ए डॉट बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए आपका कितना निकल के आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार भी आपसे पूछ लिया जाए। तो आपको जो गिवन वैल्यू हमने यहाँ लिख लिया, ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है 0 के, बोथ साइड हमने स्क्वायर कर लिया। अब हमने यहाँ पे जो आपकी 9th में प्रॉपर्टी थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca यहाँ हमने ओपन कर लिया, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। जब भी हम वेक्टर का स्क्वायर करते हैं तो मैग्नीट्यूड मॉड के स्क्वायर के इक्वल लिख देते हैं, ये आपको पता होगा। और जो यूनिट वेक्टर है दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ए बी सी वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस 1 तीनों रख दिए। ये 2 हमने इन तीनों पार्ट से कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में रह गया ए बी बी सी और सी ए। ओके, ये तीनों ऐड होके 3 बना रहे हैं, 1 + 1 + 1 कितना हो गया 3, तो 0 - 3, 3 उधर पहुंचेगा माइनस का हो गया, 2 आपने कॉमन लिया था डिवाइड में पहुंचा दीजिए। इस तरीके से जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल्स टू -3/2 आपका आ जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे इन्हीं क्वेश्चन को आप करके जाओगे तो देखिए उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम के लिए। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया फाइंड द वेक्टर, ओके, जोनिंग द पॉइंट पी और क्यू। पी और क्यू को जोन करने वाला पहले आपको वेक्टर बताना है। डायरेक्टेड फ्रॉम पी टू क्यू, ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। पहले तो आप वेक्टर बताइए, वेक्टर बताने के बाद आपको डायरेक्शन रेशियो बताने, फिर आपको डायरेक्शन कोसाइन बताने। तो देखिए पहले वेक्टर कैसे बनाएंगे, पी क्यू इक्वल्स टू क्या था ओ क्यू माइनस ओ पी। तो पहला पॉइंट हमने ओपी मान लिया। वेक्टर बनाएंगे पॉइंट से, पहला आई का होता है, दूसरा जे का होता है, तीसरा के क्या होता है 2i 3j, और के तो है नहीं तो उसको लिखा ही नहीं। ऐसे ही ओ क्यू को हमने बनाया -i -2 के -9 के। अब वेक्टर हमें बनाना, पहली बात तो ये पी क्यू इक्वल्स टू होगा ओ क्यू माइनस ओ पी, माइनस कर इन दोनों को माइनस करने के बाद आपको वेक्टर मिला -3i -5j -4 के। हाफ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर बोला गया डायरेक्शन रेशियो बताइए। डायरेक्शन रेशियो हमारे क्या होते हैं, जो वेक्टर हमारा बनता है जो इनके कॉफिशिएंट होते हैं आई जे के जो वैल्यू हैं वही आपके डायरेक्शन रेशियो होते हैं। -3 -5 -4 ये आपके डायरेक्शन रेशियो हो गए। डायरेक्शन क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना होता है, तो सबसे पहले जो भी वेक्टर होगा उसका आप मैग्नीट्यूड निकालिए। मैग्नीट्यूड आपने निकाला पी क्यू का, वो कितना आ गया √15। फिर कुछ नहीं करना, डीसीज के लिए क्या करते हैं, इन सब की वैल्यू के साथ आई का वैल्यू कितना था 3, डायरेक्शन रेशियो में √50 से आप डिवाइड कर दीजिए, बस इतना समझ लीजिए, वो आपका डायरेक्शन क्वेश्चन होगा। -3/√50 -5/√50 -4/√50, तो ये आपके डायरेक्शन क्वेश्चन हो गए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। बोला गया ए बी सी आर 3 वेक्टर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर का सम 0 है, मैग्नीट्यूड ए 3 है, मैग्नीट्यूड बी 5 है, मैग्नीट्यूड सी 7 दे रखा है। एंगल बिटवीन ए और बी के बीच में आपको एंगल बताना है। गिवन पार्ट आपका ये रहा, मैं सी को लेके गया लेफ्ट हैंड पर, माइनस का हो गया, बोथ साइड मैंने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद हमने यहाँ पे आइडेंटिटी ओपन करी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये सी स्क्वायर, ये सब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बनाते हैं। ए का मैग्नीट्यूड 3 दे रखा है, 3 का स्क्वायर, बी का वैल्यू 5 दे रखा है, 5 का स्क्वायर आएगा।
ए डॉट बी को हमने ओपन कर लिया। ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ए बी कॉस थीटा के। मैग्नीट्यूड सी का वैल्यू आपको 7 दे रखा, 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 2 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू 3, मैग्नीट्यूड बी का वैल्यू 5, 7 का स्क्वायर 49। इसको सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ से कॉस थीटा इक्वल्स टू 15/30 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 15/30 आपका इक्वल होता है 1/2 के, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2 आपका आ जाएगा। फिर थीटा इक्वल्स टू यानी कि ये 60 का वैल्यू आपका होता है। उम्मीद है 10 क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। जल्दी जल्दी से बाकी बची हुए क्वेश्चंस भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए i-2j दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट। वेक्टर आपको बताना, तो सेम जैसा मैंने लिख रखा है ऐसे आपको करना है। रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वल टू लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई ए कैप। ए कैप कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ए। जो भी वेक्टर दे रखा है वो ऊपर आएगा, उसका मैग्नीट्यूड नीचे। तो ए और ए का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आपका √5 आएगा, तो 7 अपॉन √5 माइनस i-2j आपका रिक्वायर्ड वो आपका वेक्टर हो जाएगा जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देख लीजिए किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं आपकी प्रीवियस ईयर एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ लेमडा आपको बताना है विच इज वेक्टर 2i माइनस लेमडा जे प्लस के एंड i2j माइनस के आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल बोलेगा तो ये परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का मीन्स ए डॉट बी आपका 0 के इक्वल होता है। तो बस कुछ नहीं करना, डॉट प्रोडक्ट आपको लगाना है और लेमडा का वैल्यू आपका 1/2 आपका आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल का एरिया बताना। इसके वर्टिटीज आपको दे रखे हैं, कितने हैं वो आप देख सकते हो। ए का दे रखा है 1 1 2, बी का दे रखा है 2 3 4, सी का दे रखा है 1 5 5। तो ये वर्ट पॉइंट दे रखे हैं, वर्टिटाइज है, तो हम इनका पॉइंट निकालेंगे। ट्राइंगल की साइडें निकालेंगे। साइड कैसे निकलती है, ए बी बी सी सी ए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है पहले ये हमें पता होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 मैग्नीट्यूड ए क्रॉस ए सी। तो हमें ए बी चाहिए और ए सी चाहिए। तो जो पॉइंट जो आपको वर्टेक्स दे रखे हैं उनसे पहले हमने ओ ए बनाया, ओ ए वेक्टर, ठीक है। आई जे के लिख दिया, पहला आई का होता है, दूसरा जे का, तीसरा के का, ऐसी तीनों को हमने यहाँ पे वेक्टर के रूप में बना दिया। हमें चाहिए ए बी। ए बी किसके इक्वल होता है, ओ बी माइनस ओ ए के। तो ओ बी में से ओ ए माइनस किया तो ए बी आ गया। सेम ऐसी ए सी चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ए सी कैसे निकलेगा, ओ सी माइनस ओ ए माइनस करने का 4j + 3 के निकला। फॉर्मूले में हमें चाहिए ए बी क्रॉस ए सी। तो ए बी क्रॉस ए सी किस तरीके से निकालते हैं, आई जे के यहाँ आएंगे। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे क्रॉस प्रोडक्ट से तो आपको वेक्टर नया मिलेगा -2i - 3j प्लस का 4 के। ये इतना पार्ट सॉल्व हो गया। जो भी ए बी क्रॉस ए सी आएगा उसका आपको मैग्नीट्यूड चाहिए। जो भी आपका वेक्टर बना उसका मैग्नीट्यूड आएगा √29। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका होता है 1/2, ओके। ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड, ओके, 1/2 √29 आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। तो बस कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला क्या है, 1/2 मैग्नीट्यूड ए बी क्रॉस ए सी। ए बी निकालो, ए सी निकालो, क्रॉस प्रोडक्ट करो, उनका फिर मैग्नीट्यूड करो और 2 से डिवाइड कर दो, वो आपका एरिया हो जाएगा। सिमिलर इसी पे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम काफ़ी आसान है, दो साइडों का मल्टीप्लाई कर दीजिए और उनका आप क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। उसकी साइडें आपको दे रखी हैं। ए दे रखा है 3i - 2k एंड i 3j और 4k। यहाँ ऑलरेडी साइड दे रखी है, वर्टिटेज बोल द। तो क्वेश्चन में फिर हम उसका वेक्टर बनाते। ऑलरेडी जब आपको साइड दे रखी होती है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका होता है मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी। जो भी आपकी साइड है उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, उनका मैग्नीट्यूड ही आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका होता है। तो ए क्रॉस बी जब आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा -2i - 14 से माइनस का 10 के। जो भी आपका वेक्टर मिला क्रॉस प्रोडक्ट के बाद उसका आप मैग्नीट्यूड निकालो, वही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका होता है, यानी कि 10√3 आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। ए वेक्टर दे रखा है, वी दे रखा है और आपसे पूछा गया मैग्नीट्यूड ऑफ 4a - 3b कितना आएगा। तो ए दे रखा है, ए में आप 4 का मल्टीप्लाई करो तो 28i माइनस का 4j माइनस का 4k बनेगा, ठीक है। ऐसी बी दे रखा है, बी से हम बनाएंगे 3b, 6i 3j बन गया। आपसे पूछा गया 4a - 3b का मैग्नीट्यूड। इन दोनों को आप माइनस करिए, माइनस करने के बाद आपको मिलेगा 22i माइनस का j माइनस का 4k। जो भी आपका वेक्टर बना, जो आपको मिला माइनस करने के बाद, उसका आप निकालिए मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड आपका इसका आएगा √105
5 आपका इसका मैग्नीट्यूड आएगा। उम्मीद है आपको ये सेशन, ये जो वीडियो हमने प्रोवाइड कराई है वो क्वेश्चन है 15 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादा इजी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे पुट नहीं किए हैं, इतना तो हम सबका जो बेसिक है वो क्लियर ही होगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो जो हमने क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड कराए हैं, क्वेश्चन जो दिए हैं, आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।